एवरीबॉडी, आई एम मुस्कान मूलचंदानी एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। आज हम एक नया टॉपिक टैकल कर रहे हैं, वर्ड एनालॉजी। आई एम श्योर एनालॉजी तो आप लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग में जरूर सीखा होगा, राइट? आज हम जो सीख रहे हैं वो थोड़ा सा हटके भी है बट सिमिलर भी है। ठीक है, आज हम समझ रहे हैं कि वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या होते हैं वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस और ये क्यों दिए जाते हैं हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। So for all those students who are aspiring to get into design and architectural colleges, subscribe to the Creative Edge YouTube channel and make most of the content that we have. All right, let's start with the questions. सबसे पहले समझते हैं कि what it does। जो वर्ड एनालॉजी, जो वर्बल एनालॉजी जिसको बोलते हैं, उसका जो यूसेज होता है वो क्यों होता है। एक्चुअली लाइक यू नो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं ये आपकी इंग्लिश आपको कितनी आती है, मैथ्स आपको कितना आता है, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो डिपेंडेंट इस चीज के ऊपर होता है कि आप अपने लॉजिकल माइंड को कितना स्ट्रांगली यूज कर सकते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, और आपने जो अपने लाइफ में अभी तक इंग्लिश सीखी है या मैथ्स सीखी है उसकी एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो या नहीं। सो लाइक इट इज सेड वेरी क्लियर हियर that these kind of questions enhance your vocabulary and your critical thinking abilities. Then comes the basics of verbal analogy. दो चीजों का मात्र इंपॉर्टेंस रहता है इसमें। एक होता है स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस और दूसरा होता है पर्पस का इंपॉर्टेंस। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, अलग अलग फॉर्म से वो आ सकते हैं क्वेश्चंस। The reason why they are given in that kind of structure is so that we are able to relate the application of those kind of questions. Okay? Purpose तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे हमारी रीजनिंग स्किल्स की इवेल्युएशन करना आसान हो जाता है। Alright? Let's see how the analogy questions come, और अगर हम इन्हें समझ पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट टू होल। ऑलराइट, ये किस तरीके का क्वेश्चन होता है? फ्लोरिडा और अमेरिका, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? फ्लोरिडा जो है एक सिटी है अमेरिका का, ठीक है। ये रिलेशनशिप अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो आपके लिए दूसरे पेयर में आंसर ढूंढना इजी हो जाएगा। यहां पर दिया है क्वेश्चन मार्क और हाउस, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर होगा उसमें क्या होना चाहिए? हाउस का एक पार्ट होना चाहिए। ऑलराइट, आपके ऑप्शंस हैं होम, रूफ, किचन एंड नन ऑफ दिस। ऑल्दो रूफ और किचन दो ऑप्शंस हैं जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, द नन ऑफ दीज और होम वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। Let me tell you that the answer that is more relatable will be kitchen, because the roof will be the outer portion of the house. Okay, please understand that. The next one is the cause to effect kind of thing. Cause to effect वाला क्या क्या मतलब है, ये हमें भी समझ में आ जाता है। कोई रीजन होगा और उसके वजह से कुछ इफेक्ट आया होगा। यहां पर है ड्रॉट एंड वाइल्ड फायर। अगर बहुत सूखा पड़ जाए तो आग लग जाती है जंगल्स में, लाइक यू ऑल नो। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उससे क्या चीज का खतरा है, उसको हमको उसका इफेक्ट देना जरूरी है। ऑलराइट, चार ऑप्शन जो हमारे आगे हैं वो है डिजीज, इंसेक्ट्स, बैंडेज एंड डेटॉल। लेट मी टेल यू, डेटॉल एक बहुत ही स्टूपिड ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने इसको एलिमिनेट नहीं किया, आई एम श्योर दैट यू नीड टू असेस दैट आप इस एग्जाम में बैठने लायक नहीं है। All right. So the three other options that we have in front of us are disease, insects, and bandage. So drought or wildfire. Drought is the cause of a wildfire. उसी तरीके से infection is the cause of a simple thing like disease. All right. Let's go on to the next one. A source to product. कोको बीन्स जो है ये सोर्स है, ठीक है। उससे हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? चॉकलेट। उसी तरीके से वुड हमारा सोर्स है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा इन चारों में से? प्लीज रिमेंबर, वुड की जो शेविंग्स हैं वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है और ना कि प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो द आंसर विल बी अ पेंसिल। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग। एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, सिर्फ एंटोनिम्स दिया हुआ है यहाँ पर, बट जैसे एंटोनिम टाइप का क्वेश्चन है
उसी तरीके से सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। जैसे इंसर्ट एंड एक्सट्रैक्ट विल बी टू ऑपोजिट थिंग्स। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर माइटी है तो उसके ऑपोजिट किस तरीके का क्वेश्चन होगा, सॉरी आंसर क्या होगा आपका, इट शुड बी एन एंटोनिम ऑफ माइटी। माइटी मतलब होती है ताकत। सो यू हैव टू हैव अ वर्ड जिसमें देर इज नो ताकत इन्वॉल्व। तीन ऑप्शंस जो आपके एलिमिनेट हो जाते, दो ऑप्शंस जो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं वो है थिन एंड स्ट्रॉन्ग और फ्रेल एंड फीबल। ये दो ऑप्शंस आपके बच जाते हैं। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी फीबल। ऑलराइट, जैसे द यंग एंड माइटी बोला जाता है उसी तरीके से ओल्ड एंड फीबल भी बोला जाता है। all right, so it is all about application, boys and girls. You need to understand कि जितना commonly आप ये छोटे छोटे words regular usage में use करेंगे उतना easy आपके लिए हो जाएगा इस तरीके की logical reasoning के questions को solve करना। all right, let's solve a couple of questions and see whether we have understood this or no. The first word that is the first question that is in front of you is ornithologist and bird and anthropologist and what. तो ornithologist जो होता है वो होता है एक birds के बारे में study करने वाला इंसान। तो anthropologist जो होता है वो किसके बारे में study करता है, आपको वो blank में डालना है। तो here your answer will be mankind. All right, the person who studies plants is known as a botanist, and the person who studies animals is known as a zoologist. All right, moving on to the next question. Crow and carrion and leech and what? ओके, तो कैरियन अगर आपको एग्जाम के टाइम पे वर्ड नहीं पता है, आई एम श्योर आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ ऑप्शन नहीं रहेगा। बट इफ यू नो व्हाट अ कैरियन मीन, इट मीन्स डेड मीट। ओके, सो क्रो फीड्स ऑन कैरियन, उसी तरीके से लीच फीड्स ऑन ब्लड। दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, a hill and mountain. Now people please pay attention here that जब हम ये वाली blank देखते हैं हमें देखने में ये उसी तरीके से similar लगेगी, but the only difference in the blank is कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये पहले आया हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी में हिल छोटा है और माउंटेन उससे बड़ा है तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा वर्ड डालना है जो कम है इंटेंसिटी में पेन से, ना कि पेन से ज्यादा, ये याद रखिएगा। सो हियर फियर, हेडेक, डिस्कंफर्ट एंड डिस्ट्रेस में से हेडेक एंड फियर आपका एलिमिनेट हो जाता है। दो ऑप्शन जो बचते हैं वो है डिस्कंफर्ट एंड डिस्ट्रेस। डिस्कंफर्ट पेन लाए ये जरूरी नहीं है। आप डिस्कंफर्ट तभी भी फील कर सकते हैं जब आप एक भरी हुई बस में हो बट आपको कोई पेन नहीं होगा। डिस्कंफर्ट आप तभी भी फील कर सकते हैं जब आप कम बोलते हो और आपको बोलने को बोला जाए। That has nothing to do with pain. So remember, we have to find a word that is related to pain. The correct answer is going to be distress. All right. Moving on to the next one, quail and partridge is our word. So quail and partridge, let me tell you everybody that they belong to the pigeon family. तो ये pigeon family के दो अलग अलग टाइप के पक्षी हैं. So the yak belongs to the family of oxen, sorry, it belongs to the family of cattle, and hence oxen is going to be your correct answer. All right, the next question that we have is bird and chirp. So the sound that the birds make from their mouth is known as chirping. Like humans अगर होता तो आपका आंसर होता talk. All right, और क्योंकि यहाँ पर horse है आपका करेक्ट आंसर होगा neigh. All right, who roars, sorry, who brays, the donkey brays and the lion roars. All right, the next one on our list is the burglar and house and pirate and what. तो जैसे एक burglar यानी एक चोर घर में चोरी करता है उसी तरीके से एक पायरेट जो है वो शिप पर चोरी करता है। ऑलराइट, स्वेल, आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि मोटा मोटा किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस देखें तो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है एक वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये याद रखिएगा। तो अगर आपके पास समय की कमी है
और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे तीनों चारों वर्ड्स की मीनिंग पता है, प्लीज गो अहेड एंड अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. ऑलराइट. In the end, I would like to say that these are questions that you can get better with only if you practice over a period of time. Kindly connect with our YouTube channel, subscribe to it, connect with our Telegram channel. हम उसमें बहुत सारा कंटेंट हर दिन अपलोड करते हैं. ठीक है. कोशिश करिएगा कि you stay connected with us and keep yourself updated to the content. Thank you. Happy learning.